मसीह यीशु में सारे भाई और बहनों का स्वागत करते हैं बाइबल स्टडी के इस चौथे सेशन में। 3 सेशन जो हम पहले कर चुके हैं उसमें हमने देखा कि पहले सेशन में कि बाइबल का अध्ययन करना उसका मुख्य मकसद क्या है कि हम उस एकमात्र सच्चा परमेश्वर और उनके द्वारा भेजे गए उनके पुत्र यीशु मसीह को हम जाने। दूसरा सेशन में हमने देखा कि जब हम शब्दों को और वाक्य को जब पढ़ते हैं तो उसका सही सही अनुवाद कैसे करना है ये हमने देखा। और तीसरे सेशन में हमने देखे कि जब बाइबल लिखा गया था तो किन लोगों को किस समय किस कारण क्या वजह था ये सारे लिखने का, वो सब बातें हमने देखे। और इस चौथे सेशन में जो है हम देखेंगे कि झूठा शिक्षण या मसीह विरोधी शिक्षण क्या है। लेकिन अगर आप इस चैनल में पहली दफा आए हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो पहले 3 सेशन के वीडियोज हैं कृपया करके देखिए ताकि आपको आज का टीचिंग भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम देखेंगे कि झूठा शिक्षण या मसीह विरोधी शिक्षण क्या है। पहले तो हम देखेंगे कि ये शिक्षण जो है ये कब शुरू हुई, कब और कैसे शुरू हुई और कलीसिया में इसका प्रवेश कैसा मिला। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि लोगों का अभिप्राय उस समय क्या था और जो प्रेरित थे उस समय उन्होंने इस शिक्षण का विरोध या सामना कैसे किया। कलीसिया की जब शुरुआत हुई थी भाई बहनों, तभी जैसे आज हम समझते हैं कलीसिया कैसा है कि हम रविवार को जो है सभा में जाते हैं या फिर हफ्ते में कभी मिल लेते हैं और वहां के जो कार्यक्रम में हम भाग लेते हैं, उस समय कलीसिया की शुरुआत में यही कलीसिया है, ऐसे ही चलना चाहिए, ये ऐसे चलता है, किसी को पता नहीं था। हालांकि वे जो है अलग अलग जो है उनकी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसमें से अलग होकर आए हुए थे। और कलीसिया में जो है प्रेरितों का शिक्षण प्राप्त करना, फिर रोटी तोड़ना, फिर प्रार्थना में लगे रहना, ये सारे जो संगत में आना, ये सारे कार्य वो करते रहे। इससे ही कलीसिया कहते हैं उन्हें मालूम नहीं था। तो कलीसिया की शुरुआत में कई बातों का प्रभाव जो है कलीसिया में पड़ता रहा। जैसे पिछले सेशन में हमने देखा कि यहूदी लोगों का जो समझ था, यदि आपको एक अच्छा मसीहा बनना है तो पहला एक अच्छा यहूदी बनना आवश्यक है और इसी कारण आपको मूसा का जो व्यवस्था है और खतना जो है ये सब करना आवश्यक है। इन सारे बातों का प्रभाव जो है कलीसिया में पड़ता रहा और रोमन सरकार का जो दबाव है वो भी कलीसिया में काफी हद तक आया। डायरेक्टली तो वो दखल अंदाज नहीं किए, लेकिन यहूदी लोगों में जब भी कोई फूट हुई तो उनको दखल अंदाज करना जरूरी पड़ा। तो राजनीति का भी एक जो असर है या प्रभाव है कलीसिया में पड़ता रहा। दूसरा है फिलोसॉफी, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं। फिलोसॉफी, फिलोसॉफर्स जो शब्द है यानी फिलो यानी कि मित्रता और सोफोस यानी ज्ञान या बुद्धि और ज्ञान से मित्रता करना, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करना। ये फिलोसॉफी जो तत्व ज्ञान है ये कलीसिया के 400 साल पहले ही जब ग्रीस जो है उनका जब भी बेबीलोन के बाद उनका राज्य चल रहा था, उस समय कई सारे ऐसे तत्वज्ञानी थे जैसे प्लेटोस और जैसे एरिस्टोटल नाम जो है, ऐसे लोगों का जो तत्व ज्ञान है काफी सालों से चलता रहा। और जो यूनानी भाषा बोलने वाले जो है इसी तत्व ज्ञान को लेकर जीने लगे। अब जो कलीसिया की शुरुआत में जब नए नए जो विश्वासी बनकर आए, खास करके अन्य जाति लोग, वे अपने भी जो तत्व ज्ञान है उसे भी अपने साथ साथ लेकर आए। और जो है इसमें 2 प्रकार के लोगों के विषय में बाइबल में लिखा गया है। हालांकि इनकी जो सोच विचार है बाइबल में कई सारी जगह पर बताया गया हुआ है, पर प्रेरितों के काम 17 अध्याय जो है उसमें इसका वर्णन किया गया है। आइए हम 18 वचन पढ़ के देखते हैं। तब इपिकुरी और स्तोईकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम होता पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तो यहाँ पर जैसा बताया गया हुआ है एपिक्यूरियन लोग और स्तोईकी लोग, इन दोनों लोगों के विषय में बताया गया है। दोनों की जो तत्व ज्ञान है बहुत ही अलग अलग रहा है। एपिक्यूरियन लोगों का एक समझ या मानना ऐसा था कि आज हम जो जी रहे हैं कल क्या होगा पता नहीं, इसलिए आज जब हम जीते हैं तो बड़ी ही प्रसन्नता से भोग विलास के साथ हमें जीना है और ऐसे जीना है कि हम खुद को भी हानि ना पहुंचाए और दूसरों को भी कोई ठेस ना पहुंचाए, लेकिन बड़ी प्रसन्नता से हमें जीना है क्योंकि कल क्या होगा या कल जो है उसका कोई पता नहीं, या फिर आज जब हम मर भी जाएंगे तो उसके आगे कोई जीवन नहीं है, वैसे मानते थे। इसलिए आज जो जीवन जी रहे हैं अच्छी तरह जीना और प्रसन्नता के साथ जीना, खुशी और आनंद से जीना है, ऐसे उनका मानना था। स्तोईकी लोगों का एक अलग प्रकार का विश्वास था, थोड़े खट्टर थे। वे ये मानते थे कि अगर जीवन में खुशी हो या गम हो, हमें भावनात्मक रूप से कभी रिएक्ट नहीं करना है, ना ही उसका सामना करना है। जैसे कि अगर आप सफलता प्राप्त करते हैं तो भावनात्मक रूप से आपको खुशी नहीं मनाना है, और जबकि नुकसान हो जाए सारी बातों का तब भी आपको भावनात्मक रूप से आपको शोक नहीं मनाना है, दुख नहीं मनाना है। यानी उनका कहने का मतलब था कि भाग्य है
जो भी होता है बागे में लिखा हुआ है वैसे ही होता है, तो उसे हमें अपनाना है। ऐसे नहीं कि भावना नहीं है, लेकिन भावनाओं को लेकर हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वैसा उनका जो है एक मानना था और विश्वास था, ये उनका तत्व ज्ञान था। अभी जो है इसके बाद नॉस्टिसिज्म करके जो है नास्तिक संप्रदाय के लोग, इनका भी प्रभाव जो है कलीसिया में काफी हद तक पड़ा। ये नास्तिक संप्रदाय के लोगों के विषय में जो भी सोच विचार जो मानना है, तो जो तत्व ज्ञान है वो हम आगे जाकर देखेंगे। लेकिन इन सारे लोगों का प्रभाव जो है कलीसिया के शुरुआत में ही सारे लोगों के ऊपर पड़ता रहा। जो नए नए विश्वासी लोग आए थे, ये सारे सोच विचार या ऐसे समझ को लेकर कलीसिया में प्रवेश किए। अब हम देखेंगे कि इन सारे बातों का या तत्व ज्ञान, ये जो नास्तिक संप्रदाय के लोगों का जो सोच विचार है, कलीसिया में इन्हें प्रवेश मिला तो क्यों मिला, और लोगों ने ऐसे सोच विचार को अपनाया क्यों। देखिए, प्रेरित जो थे उस समय, वे उस समय जो लोग जैसे उनकी समझ थी, लोग जैसे समझते थे उनके अनुसार उन्हें सुसमाचार सुनाने लगे, उनसे बातें करने लगे, उन्हें सिखाने लगे, और प्रभु का जो भी सिखाए बातें हैं उन्हें वो बताने लगे। तो उनकी समझ के अनुसार कई सारे बातों को बताना जरूरी था। जैसा कि यूहन्ना जो है, यूहन्ना का जो सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो लिखते हैं पहला अध्याय में पहला 3 वचन में, वो उन्होंने लोगोस जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किया है। लोगोस यानी कि लॉजिक जो शब्द उसमें से आता है, यानी कारण पता करना। हर एक जो बातें हम देखते हैं सृष्टि में या जो कुदरत में देखते हैं, ये जो स्तोइकी लोग, ये जो तत्वज्ञानी है या नास्तिक संप्रदाय के लोग हैं, ये समझते थे कि हर बातों के पीछे कोई कारण है, कुछ कारण है जिसके कारण सब रचाया गया हुआ था। तो जो यूहन्ना जो है वो कैसे इस बात को बता रहे हैं, आइए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में पहला अध्याय में पहला 3 वचन पढ़कर। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि से परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहां पर यूहन्ना बता रहे हैं कि आदि में लोगोस जो शब्द है, जो कारण है, जो वजह है, सब बातें बनने के पीछे जो वजह है वो आदि से ही था और परमेश्वर के साथ था। और ये वजह जो है, कारण जो है, ये खुद परमेश्वर था। और लिखे हैं कि ये आदि ही से परमेश्वर के साथ था, और जो कुछ रचा गया था इसी कारण के वजह से। ये कारण कौन है, ये वजह कौन है, प्रभु यीशु मसीहा है करके वो बता रहे हैं कि यीशु मसीहा ही वो वजह है जिसके कारण सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है यीशु मसीह के बिना उत्पन्न नहीं हुआ है, वो बता रहे हैं। पौलुस भी जो है कोलोसे की किताब में जो पहला अध्याय 18 वचन में लिखते हैं कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ हम पृथ्वी में देखते हैं, जो देखी हुई चीजें और अनदेखी चीजें, सब कुछ यीशु मसीहा के द्वारा ही रचाया गया करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर उनका जो कारण पता करना था कि किस कारण हुआ है, तो ये जो लोगोस जो शब्द है उसके द्वारा वो बता रहे हैं कि ये यीशु मसीहा ही है जिसके कारण सब कुछ उत्पन्न हुआ है। अब पौलुस के विषय में एक बात बताना चाहूंगा कि पौलुस जो है तारसस में उनका निवास स्थान था, और तारसस के विषय में उनके समय में लिखा गया है इतिहास में कि एक लाइब्रेरी था जहां पर 2 लाख के करीब किताब थे। तो कई सारे किताब जो है विज्ञान के ऊपर, साइंस के ऊपर थे, और कई सारे जो किताब है वो फिलॉसफी, तत्व ज्ञान, और बाकी जो अन्य किताब भी उसमें थे। तो पौलुस जो है इन सारे क्षेत्र में पढ़े लिखे थे, उन्हें बहुत सारी बातें जो तत्व ज्ञान का है, विज्ञान का है, सब कुछ मालूम था। इसी कारण उनके लेखे में जो लिखा हुआ, जो काफी सारे जो शब्द हैं और वाक्य हैं, पता चलता है कि पौलुस का ज्ञान इन सारे बातों में पहले से रहा है। इसी कारण पौलुस जो है एथेंस में एपिक्यूरियन लोग और जो स्तोइकी लोग हैं उनसे बातें करते समय उनका ही कवि के द्वारा लिखा गया एक बात जो है उनको बता रहे, जैसा उसमें लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 28 वचन में कि हम उसी में जीवित हैं, उसी में चलते फिरते हैं और उसी में स्थिर हैं, और जो जैसा लिखा है कि हम सारे उसके वंशज हैं, जैसा वो खुद बता रहे कि तुम्हारे कई सारे कवियों ने बता। और उस समय जो कवि था उनका नाम था एराटस, उनके द्वारा लिखा गया जो बात है, ये जो नॉस्टिक संप्रदाय के लोग और जो तत्वज्ञानी जो लोग हैं जैसे एपिक्यूरियन और जो स्तोइकी लोग हैं, ये पहले से जानते थे। तो उनके समझ के अनुसार जो है पौलुस उनको सुसमाचार दे रहे थे। और एक बात उन्होंने लिखी कि 2 कोरिन्थियों की किताब में 12वां अध्याय 2 वचन में कि मैं तीसरा स्वर्ग में उठा लिया गया हुआ था। अब ये जो है नास्तिक संप्रदाय के जो लोग हैं उनका क्या मानना था कि ये जो परमेश्वर जो एक क्षेत्र में रहते हैं वहां पर परमेश्वर से संपर्क करना या मेल मिलाप करना, ये हम प्राण के द्वारा यानी ध्यान मेडिटेशन करने के द्वारा ही कर सकते हैं, और ये सबकी बस की बात नहीं है।
केवल बहुत कम लोग जो है, बहुत कुछ लोग जैसे लाखों में कहते हैं वैसे ही जो है जो परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर पौलुस का ये लिखी हुई बात वो सुनकर ये समझ गए होंगे कि पौलुस भी तीसरे स्वर्ग में जाकर आया है या फिर वहां पर उठा लिया गया था, यानी ये भी परमेश्वर से मेल मिलाप करके आया हुआ है, यानी वो ज्ञानी है, उन लोगों के लिए ज्ञानी बन चुका था। और दूसरा जो है वो पहला कुरिन्थियों की किताब में 15वां अध्याय 32 वचन में लिखते हैं कि जब इन लोगों ने उनसे पौलुस से पुनरुत्थान के विषय में कई सवाल उठाए, तो पौलुस बता रहे कि अगर पुनरुत्थान नहीं है, यानी कि अगर हमारा यही जो धरती में हम जीते यही जीवन है, इसके आगे कोई जीवन नहीं है, तो चलिए आज हम खाते हैं पीते हैं क्योंकि कल तो मरना है। ये भी उनका एक मानना था, जो तत्वज्ञानी है उनका एक समझ था, तो उनकी समझ को लेकर पौलुस उनको बताने लगे। और जैसे वही पहला कुरिन्थियों की किताब में 15वां अध्याय में पढ़ेंगे तो वो जो है, जो तारों का एक जो तेज है, चांद का एक तेज है, सूरज का एक तेज है, उनके विषय में बता रहे हैं, विज्ञान के विषय में कुछ बातें भी बता रहे हैं जिसके विषय में पौलुस पहले से जानते थे। देखिए लोगों का कैसा समझ था, उन समझ के अनुसार ये प्रेरित जो है उन्हें सुसमाचार सुनाने लगे उनकी समझ के अनुसार। लेकिन लोगों को क्या लगा कि उस समय में ऐसे लिखा गया है कि कई सारे तत्वज्ञानी और नास्तिक संप्रदाय के जो लोग हैं उन्हें कैसा लगा कि मसीहा लोगों का जो सोच विचार है और उन लोगों का जो सोच विचार है ज्ञानी लोगों का, दोनों एक समान ही है, मिलता जुलता है, मेल मिलाप बहुत खाती है। तो उनको लगा कि ये जो लोग हैं मसीह लोग, इनमें और हम में कोई अंतर नहीं, एक समानता है, सेम लग रहा है, वैसे उनको लगा। तो इसी कारण वे जो है, जो नास्तिक संप्रदाय के जो लोग हैं, वे भी अपने सोच विचार, अपने ज्ञान को कलीसिया में लेके आने लगे और इसी तरह कलीसिया में जो है उनका भी सोच विचार या जो सेक्शन है वो कलीसिया में प्रवेश करने लगी। और लोग जो है, ये जो नई नई कलीसिया जो शुरू होकर आई थी, जहां पर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना कि प्रभु यीशु मसीहा जो है हमारे पापों के लिए मरा है, वो जैसे लिखा है, और वो गाड़ा गया था, और जैसे लिखा है वचन में लिखा है कि वो तीसरे दिन जी उठा है, उनकी पुनरुत्थान हुई है और वो स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। ये सारी नई नई बातों के बीच में उनका तत्व ज्ञान जो है वो भी चलता आया है। तो आज भी आप समझेंगे कि आज के समय में भी ऐसे कई सारे सोच विचार हैं जो मनुष्यों के तत्व ज्ञान और नास्तिक संप्रदाय के लोग जो उनके सोच विचार के अनुसार जो सोच रखते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना, परमेश्वर का जो दखल अंदाज मनुष्यों के जीवन में कैसा है, हमारा जीवन इस धरती में कब तक है, किस प्रकार से हमें जीना है, ये सारे सोच विचार को लेकर कलीसिया में कई सारे शिक्षण आज भी दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ही गलत होती है, यहाँ यहीं पर गलत जाते हैं हम लोग कि लोग जो हैं सही सही ज्ञान या फिर सत्य को सुनाने के बजाय ज्ञान प्राप्त करते हुए ज्ञान को सिखा देते हैं और लोग जो है इसी कारण भरमाए जाते हैं, भटक जाते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि जो नास्तिक संप्रदाय के लोग, इनका जो कलीसिया में जो उनका प्रभाव जो ज्यादा मात्रा में पड़ा, इसी कारण जो है प्रभु यीशु के बहुत ही करीब रहने वाला जो उनका जो शिष्य है यूहन्ना, उन्होंने इसका सामना कैसे किया। उन्होंने एक पत्र लिखते हुए, यूहन्ना का पहला पत्र में हम देखेंगे कई सारी बातों को इन्हीं लोगों को जो है जो संबोधित करते हुए लिखे हुए हैं कि नास्तिक संप्रदाय के लोगों का सोच विचार को कैसे हमें दूर रखना है और सत्य को कैसे अपना कर हमें चलना है। ये सारी बातों उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। आइए हम देखेंगे यूहन्ना ने कैसा इन बातों का सामना किया। तो नास्तिक संप्रदाय के लोगों का पहला जो सोच विचार ऐसा रहा है कि ये जो संसार जिसमें हम जीते हैं, ये इसमें बुराई है, दुष्टता है, इसीलिए इस संसार को बनाने वाला ईश्वर जो है वो परम ईश्वर नहीं है, वो कोई ईश्वर से छोटा है जिसने संसार को बनाया है, और उस ईश्वर में भी बुराई और दुष्टता है। और वे ये भी मानते थे कि यहूदियों का जो परमेश्वर यहोवा जिसका जिक्र जो है जो पुरानी व्यवस्था में किया गया है, वो कभी दया दिखाता है, जैसे नूह के ऊपर दया दिखाई, और साथ ही साथ उतने सारे लोगों का, सारे प्राणियों को सैलाब बहाकर उन्होंने सबको मार दिया। उन्होंने ये भी देखा कि यहोशुआ के समय में यहोशुआ और उसके परिवार, उनके जो लोग हैं और इजराइल के लोगों को बचाए रखे, लेकिन यरीको में जाकर सारे जो बालक हैं, जो स्त्री हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो युवक हैं, सबको मारने का आदेश जो है यहोवा दे रखे थे। तो उन्हें क्या लगा, ये जो यहोवा जो जिसका जिक्र किया गया हुआ है ये परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर से कोई अलग है, छोटा है, जिसने संसार को रचा, सृष्टि करता, हिंदी में जैसा विश्वकर्मा कहते हैं, उन्होंने ये संसार रचा है, लेकिन उनमें बुराई है और दुष्टता है। अब जब ऐसे सोच विचार, ऐसे शिक्षण जब कलीसिया में आने लगती है तो इसका सामना कैसे की जाती है और यूहन्ना जो है उसका कैसा सामना किया, आइए वचन पढ़कर देखते हैं जो यूहन्ना का पत्र में पहला अध्याय 5 वचन में लिखा है। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं।
यहाँ पर यूहन्ना बता रहे हैं कि जो समाचार हमने पहले से सुन रखी है कि ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें अंधकार की कोई बातें नहीं है। यानी जिस परमेश्वर ने सृष्टि रचाई है उस परमेश्वर में अंधकार की यानी दुष्टता की, बुराई की कोई बातें नहीं है, वैसे लिखते हैं। आइए हम और एक वचन पढ़ के देखते हैं जो पहला यूहन्ना का किताब में 2 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ते हैं। तुम न तो संसार से और न संसार में किसी वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का गमन, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। यहां पर यूहन्ना बता रहे हैं कि जो कुछ संसार में पाया जाता है, शरीर की अभिलाषा हो, आंखों की अभिलाषा हो, जीविका का घमंड हो, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है करके लिख रहे हैं। ये सब संसार में की बातें हैं लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये बता रहे हैं कि जैसा उनका मानना था कि ये ईश्वर जो है जिसने संसार को बनाया उसमें बुराई है, तो पहले बता रहे हैं कि ये ईश्वर में कोई बुराई नहीं है, कोई अंधकार की बातें नहीं है और संसार में जो भी बुराई हम पाते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। आइए हम और एक वचन पढ़कर देखते हैं जो पहला यूहन्ना की किताब में 5वां अध्याय 18 और 19 वचन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यहाँ पर यूहन्ना बता रहे हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, वरन परमेश्वर खुद उन्हें पाप से बचाए रखता है। यानी कहने का मतलब है कि परमेश्वर में पाप नहीं है, इसलिए हमें वो पाप से बचा सकता है। और ये भी कह रहे हैं कि ये संसार जो है उस दुष्ट के वश में है, परमेश्वर के वश में नहीं है। यानी संसार को बनाने वाला परमेश्वर पवित्र है, उसमें अंधकार की कोई बातें नहीं है, संसार की कोई भी बातें परमेश्वर में नहीं है। लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ संसार जो है, ये संसार में हम जो जीते हैं हम पाप नहीं करते क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और साथ ही साथ संसार में अगर बुराई पाया जाता है तो इसी कारण, क्योंकि संसार एक दुष्ट की हाथ में है, ये दुष्ट कोई और है, परमेश्वर नहीं है। वैसे यूहन्ना उन्हें बताने के लिए ये सारे वाक्य यहाँ पे लेके हैं। देखिए अब ये सारे वाक्य को जो है इस पत्र में पढ़ते हुए हम समझ सकते हैं यूहन्ना ने ऐसा क्यों लिखा और किन लोगों को लिखा, उस समय क्या समझ थी और क्या प्रभाव था कलीसिया के ऊपर, किन लोगों का प्रभाव था और इस प्रभाव का कैसे सामना करना है, इसको लेकर ही ये सारे पत्र लिखा गया था। अब नास्तिक संप्रदाय के लोगों का जो है और एक सोच विचार है जिसके विषय में हम देखेंगे। नॉस्टिसिज्म, नास्तिक संप्रदाय के जो लोग हैं, नोसिस जो शब्द है उसमें से जो आया हुआ नॉस्टिसिज्म जो कहते हैं, नोसिस का मतलब है ज्ञानी होना, ज्ञान प्राप्त करना, यानी परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना। और जो नास्तिक संप्रदाय के जो लोग हैं वे ये समझते थे कि ये जो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना जो है ये सबकी बस की बात नहीं है, केवल लाखों में या करोड़ों में ऐसे एक जन हो सकते हैं जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, वही जो है अधिकारी बन सकते हैं, वही अध्यक्ष बन सकते हैं। और ये जो ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग हैं ये मनन के द्वारा या ध्यान करने के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। और जब वो परमेश्वर को जान लेते हैं, इसे ही कहते हैं मोक्ष या फिर मुक्ति या उद्धार। यानी उद्धार पाना और जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप या सहभाग करना ये सबकी बस की बात नहीं है। वैसा एक सोच विचार जो है कलीसिया में ये लोग लेकर आ रहे थे, नास्तिक संप्रदाय के लोग। अभी ऐसे सोच विचार का सामना भी करना था, तो यूहन्ना कैसे करते हैं, उन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। यूहन्ना का पत्र में पहला अध्याय में पहला 3 वचन पढ़कर। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ कि हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यहां पर यूहन्ना बता रहे हैं कि हमने उसे देखा, वरन ध्यान से देखा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं,
क्योंकि नास्तिक संप्रदाय के लोग ये समझते थे कि परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं हो सकता, बहुत कम लोग ही कर सकते हैं। और ये जो परमेश्वर है, क्योंकि ये संसार, ये भौतिक संसार जो मटेरियल वर्ल्ड है, बुरा है, परमेश्वर इस संसार में प्रवेश कर ही नहीं सकता, वैसे वो मानते थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो संसार में आए और हमने उसे देखा, उसे छुआ भी, हमने उसकी वाणी सुनी भी, और जो है हमारा सहभागिता उनके साथ है। पिता और परमेश्वर, उसका पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा सहभागिता है, और जो तुम भी सहभाग में भाग ले सकते हो, तुम्हारा भी फेलोशिप हो सकता है, वो ये कह रहे हैं। क्योंकि उनका मानना था कि सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने देखा है। इसलिए यूहन्ना जो है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी लिखते हैं कि ये जो लोगोस जो है, जो शब्द है, जो वचन, ये जो है देदारी बनकर आया। यानी ये जो संसार जिसे आप बुरा कहते हो, जिसमें परमेश्वर प्रवेश नहीं कर सकता, जैसे नास्तिक संप्रदाय के लोग जो मानते हैं, उनसे कह रहे हैं कि ये परमेश्वर इस संसार में आए और हमारे खातिर आए, जिनके साथ हमारा सहभाग भी था, जिनके साथ हमारा उठना बैठना था, जिनके साथ हम चलते फिरते थे, जिनकी वाणी हम सुन चुके थे, और जिसके साथ हमारा सहभागिता है, आज भी है, और तुम भी इस सहभागिता में भाग ले सकते हो करके उन्हें बता रहे हैं। तो देखिए, इस तरह के सोच विचार जब कलीसिया में आती है, तो नए नए विश्वासी या कुछ ऐसे जो भरमाए जाते हैं, वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि परमेश्वर के साथ हम भी सहभाग नहीं कर सकते। ये कुछ ही लोगों की बात हो सकती है। आज भी बहुत सारे विश्वासी ऐसे सोच बैठे हैं कि कोई बड़ा बड़ा जो नामी प्रचारक है, जो प्रभु का दास है, वे ही परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं, वे ही परमेश्वर के साथ सहभाग कर सकते हैं। हम तो छोटे लोग हैं, हमारा तो कोई फेलोशिप नहीं होता परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता, ऐसे वो सोचकर या बैठकर मानकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सोच विचार जो है पहले से ही चलते आया है, जो कलीसिया की शुरुआत से ही चलते आ रहा है, क्योंकि नास्तिक संप्रदाय के लोगों ने ऐसे सोच विचार जो है कलीसिया में लेकर आए। अब जो नास्तिक संप्रदाय के लोग जो है, इनका तीसरा और एक बात है, हम वो भी देख लेते हैं। अब जो नास्तिक संप्रदाय के लोग हैं, इनकी और एक सोच विचार, एक मान्यता, जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, ऐसा था कि जो हम करते हैं संसार में काम, जो भी काम करते हैं, वास्तविक तौर पर, स्वाभाविक तौर पर हम करते हैं, इसलिए हमारा कोई भी कार्य पाप नहीं है। वे ये मानते थे कि हम में कोई पाप नहीं है, और हम जो है पाप करते नहीं हैं, और क्योंकि हम पाप करते नहीं हैं, हमें क्षमा की जरूरत नहीं है, पाप का कबूल करना भी जरूरत नहीं है, पश्चाताप करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है इस बुरा संसार में जी रहा है। तो इस संसार में जो कुछ वो करता है वो वास्तविक तौर पर करता है, और जो कुछ करता है वो स्वाभाविक है। इसलिए परमेश्वर जो है वो खुद मनुष्य के जीवन में दखल अंदाज नहीं करता। उनका यह मानना था कि हम जो करते हैं, परमेश्वर अपने स्थान पे है, मनुष्य अपने स्थान पर है, तो परमेश्वर को मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है। परमेश्वर ना ही उनके जीवन में दखल अंदाज करता है। वैसे जो शिक्षण है, ये भी कलीसिया में प्रवेश करने लगी। तो अभी ऐसे शिक्षण या ऐसे मानना जब कलीसिया में आती है, इसका सामना कैसे करना है? तो यूहन्ना ने ऐसे सोच विचार, ऐसे मानना का सामना कैसे किया, क्या लिखकर बताए, देखेंगे हम यूहन्ना का पहला पत्र में पहला अध्याय 8, 9 और 10 वचन पढ़कर। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यहां पर यूहन्ना जो है इन लोगों को इस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं कि यदि अगर हम कहें कि हम में पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हम में प्रभु का सत्य नहीं है, सत्य वचन हम में नहीं है, वो बता रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि यदि अगर हम अपने पाप को मान लें, कबूल कर लें, तो परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है, हमें अपने हर एक अधर्म से हमें छुड़ाने के लिए, हमें पापों से क्षमा करने के लिए वो धर्मी है करके बता रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि अगर हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो हम परमेश्वर को ही झूठा ठहरा रहे हैं, और उसका जो परमेश्वर का सत्य वचन है हम में नहीं है करके बता रहे हैं। देखिए, अब ये वचन जो यहाँ पर लिखा है, क्यों लिखे उन्होंने, किस कारण लिखा, और पवित्र आत्मा ने क्यों प्रेरित किया यूहन्ना को ऐसे लिखने के लिए, आज हम समझ पा रहे हैं। क्योंकि जो नास्तिक संप्रदाय के लोग जो है इस प्रकार के सोच विचार जो है कलीसिया में लेकर आए थे कि मनुष्य जो भी करता है वो पाप नहीं, वो वास्तविक तौर पर या स्वाभाविक तौर पर करता है, उसमें कोई पाप नहीं करके वो कहते थे। इसीलिए इनका सामना करने के लिए इसे लिखना पड़ा। आइए हम और एक वचन पढ़ के देखते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र में 3 अध्याय वचन 4 और 5। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं।
नास्तिक संप्रदाय के लोग का जो है एक मानना था कि क्योंकि हम जो कुछ करते हैं वास्तविक रूप पर और जो स्वाभाविक रूप पर जो भी कार्य करते हैं पाप नहीं है, हमसे गलती होती है। इस गलती को सुधारने के लिए हमें व्यवस्था की जरूरत है, तो व्यवस्था का पालन करना है। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना बता रहे हैं कि जो पाप करता है, जो भी गलती करता है, वो व्यवस्था का ही विरोध करता है। इसीलिए तो व्यवस्था दी गई है, व्यवस्था का विरोध करता है। और साथ ही साथ ये जो परमेश्वर जो प्रकट हुए हैं, ये हमारे पाप को हर ले जाने के लिए आए हैं, यानी कि हमें पापों से शुद्ध करने के लिए, हमें पापों से अलग करने के लिए आए हुए थे। और परमेश्वर के स्वभाव में कोई पाप नहीं है, ये बता रहे हैं यूहन्ना। देखिए ये सारी बातें उन्हें लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो नास्तिक संप्रदाय के जो लोग हैं, ये मानते थे कि हम जो कुछ करते हैं पाप नहीं है और परमेश्वर हमारे जीवन में कोई रुचि नहीं रखता, ना ही दखल अंदाज करता है, ना ही हमें पाप की क्षमा मांगने की जरूरत है, ना ही हमें पाप का कबूल करना जरूरत है, वैसे वो मानते थे। तो इन सारे बातों का सामना करने के लिए ये सारे वाक्य लिखा गया हुआ है। आइए नास्तिक संप्रदाय के लोगों का और एक विचार जो है और एक मानना जो है हम वो भी देख लेते हैं। नास्तिक संप्रदाय के लोग जो है वो एक तरह के जो सेक्शन है, जो मसीह विरोधी सेक्शन, झूठा सेक्शन, वो इस तरह फैलाने लगे कलीसिया में, ये कहते हुए कि यीशु जो है वो एक साधारण व्यक्ति थे, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था, ना ही वो मसीहा था, ना ही वो परमेश्वर संसार में आए, वैसे वो कहते थे। और उसमें से ऐसा भी माना जाता था, क्योंकि एक व्यक्ति जो है इस प्रकार शिक्षण देते थे कि जो यीशु जो व्यक्ति था, उनके बपतिस्मा के समय परमेश्वर का पुत्र उनके ऊपर आया और उनके द्वारा कार्य किए, बड़े बड़े महान कार्य किए। लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति क्रूस पर मरा, यीशु जिनका नाम था, उस दिन परमेश्वर का पुत्र उस व्यक्ति के ऊपर से निकल गया और एक साधारण व्यक्ति उस क्रूस पर मरा, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं, यीशु नहीं है। वो ये कहते थे कि क्योंकि ये संसार, भौतिक संसार, मटेरियल वर्ल्ड इतनी बुराई है, परमेश्वर इस संसार में प्रवेश कर ही नहीं सकते, न ही परमेश्वर मानव रूप में आ सकते हैं, वैसे वो शिक्षण देते थे। देखिए अभी कलीसिया की शुरुआत में अगर इस प्रकार का एक सेक्शन आ गया जहां पर यीशु का पुनरुत्थान, उनका जो जीवन है उसके विषय में सब कुछ सिखा रहे हैं, वहां पर कोई आकर ये बताए कि यीशु प्रभु नहीं है, तो उसका भी सामना तो करना तो आवश्यक था ना। तो कैसे किया, यूहन्ना ने कैसे सामना किया, अब हम देखेंगे वचन पढ़कर, जो पहला यूहन्ना का किताब में 2 अध्याय 18-19 वचन पढ़ के देखते हैं। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकल तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते। पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। यहां पर यूहन्ना बता रहे कि यह अंतिम समय है। अब अंतिम समय के ऊपर आप लोगों को एक अलग शिक्षण बाद में दूंगा, पर वो बता रहे कि यह अंतिम समय है। और जैसे आप लोगों ने सुना था कि मसीह विरोधी जो है वो आने वाला है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है, अब भी कई सारे मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग आकर इस प्रकार के शिक्षण दिए कि यीशु प्रभु नहीं है, यीशु एक साधारण व्यक्ति है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो बंदे हैं, जो भी ऐसे सिखा रहे हैं, ये हम ही में के थे, हम में से उठ खड़े हुए थे, लेकिन हमारे नहीं थे। अगर हमारे साथ होते, हमारे होते तो हमारे साथ ही बना रहते हैं, लेकिन क्योंकि हम में के थे नहीं, वो हमसे अलग होकर निकल गए। अब जो है मसीह के विरोध में बातें कर रहे हैं और मसीह के विरोध में शिक्षण भी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। आइए हम आगे जो इसमें वचन है 22 से लेकर 27, यूहन्ना का पहला पत्र 2 अध्याय में, वो भी पढ़ के देखते हैं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है, उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, वह तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहेंगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की, वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है, झूठा नहीं। और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। यहां पर यूहन्ना पूछ रहे हैं कि झूठा कौन है।
झूठा वही है जो यीशु को मसीहा मानने से इनकार करता है। और जो नास्तिक संप्रदाय के जो लोग हैं वे ये मानते थे कि ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हम अपने प्राण से परमेश्वर के साथ संपर्क बनाए रख सकते हैं। लेकिन यूहन्ना बता रहे हैं कि जिनके पास पुत्र नहीं उनके पास पिता भी नहीं है, और जिनके पास पुत्र है उन्हीं के पास पिता है। और ये कह रहे हैं कि जो सुसमाचार आप पहले से सुन चुके हो, आप उसी समाचार में बने रहेंगे तो पिता और पुत्र दोनों आप में बने रहेंगे, आप भी पिता के साथ बने रहेंगे, बता रहे हैं। और ये भी लिख रहे हैं कि मैं ये सारे पत्र तुम्हें इसीलिए लिख रहा हूं कि तुम्हें कोई भरमाए नहीं, क्योंकि भरमाने वाले जो लोग हैं काफी सारे आ चुके थे कलीसिया में और बता रहे थे कि यीशु जो है मसीहा नहीं है, वो झूठा शिक्षण दे रहे थे। लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि आप जो अभिषेक पाए हैं परमेश्वर से, आपको कोई व्यक्ति आकर आपको सिखाए इसकी जरूरत नहीं है, कोई आकर आपको बताए कि यीशु मसीहा है ये सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर जो है अपने अभिषेक के द्वारा खुद आपको बताते हैं, खुद आपको सिखाते हैं कि यीशु मसीहा है। देखिए यूहन्ना जो है पहला पत्र में 4 अध्याय पहला 3 वचन में क्या लिखते हैं वो भी पढ़कर देखते हैं। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अभी जगत में है। यहां पर यूहन्ना जो है बता रहे हैं कि तुम हर एक जो लोगों का शिक्षण है, हर एक आत्मा को यूं ही मान न लो, हर एक आत्मा का प्रतीति यूं ही ना करो, हर एक आत्मा को परखो, क्योंकि वो जो सिखा रहे हैं वो सच है कि नहीं, ऐसे परखो। और झूठा शिक्षण, मसीह विरोधी शिक्षण को कैसे परखा जा सकता है? एकदम साधारण है। जो आत्मा ये कहती है कि यीशु प्रभु नहीं है, यीशु एक साधारण आदमी है, यीशु एक साधारण व्यक्ति था, और जो है उसके ऊपर परमेश्वर का पुत्र आया हुआ था, उसके द्वारा उन्होंने बड़े बड़े काम किए, और फिर वो जब मरे तो एक साधारण व्यक्ति बनकर मरे, यीशु जो है वो मसीहा नहीं है, ऐसे जब भी कुछ सिखाते हैं। और जब ये भी बताते हैं कि यीशु देहधारी बनकर आया ही नहीं, शरीर में होकर आया ही नहीं, और इस तरह की बातें जब भी कोई सिखाते हैं, जान लीजिए कि वो मसीह विरोधी शिक्षण है। वे लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है, वे लोग जो है अपने मन की ओर से जो बातें हैं वो बताते हैं, तत्व ज्ञान के अनुसार वो अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन वे ही जो है मसीह विरोधी बन जाते हैं, एंटी क्राइस्ट जो वही बन जाते हैं। इसलिए हमसे कहा जा रहा है कि तुम हर एक जो आत्मा है, जो आप जिसकी बातें सुनते हैं उसको परखो, यूं ही मान न लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे घर में भी आते हैं कि ये बताने के लिए कि यीशु जो है वो परमेश्वर नहीं है। ऐसे आज भी बहुत सारे झुंड है जो मानते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु मसीहा नहीं है। वैसे सिखाने वाले आज भी बहुत सारे आते हैं। इसलिए हम इनके द्वारा, ये वचन के द्वारा पता कर सकते हैं कि जो मसीह विरोधी आत्मा कौन है, और अगर कोई मसीह के विरोध में कुछ सिखाता है उसे कैसे परख सकते हैं। ये सारी बातें हम इन पत्रों में सीख रहे हैं। अब जो है और एक बात हम देखेंगे, यूहन्ना के समय में एक व्यक्ति सेरेंतस नामक, उनका ये कहना था कि यीशु एक साधारण व्यक्ति है, उनके ऊपर परमेश्वर का पुत्र आया हुआ था। तो ये जो व्यक्ति है, इन्होंने प्रभु यीशु को पूरी तरह नकार चुके थे। तो इनका विरोध करने के लिए ही यूहन्ना कैसे लिखते हैं, जो यूहन्ना का पत्र में, पहला पत्र में 5वां अध्याय 11 और 12 वचन पढ़ के देखते हैं। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। और जैसे नास्तिक संप्रदाय के लोगों का जो मानना था कि उद्धार, मोक्ष और मुक्ति जो है ये सबकी बस की बात नहीं है, केवल कुछ ही लोग जो हैं जो ध्यान करने के द्वारा, परमेश्वर से संपर्क करने के द्वारा वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उन लोगों को जवाब देने के लिए लिखते हैं कि जो उद्धार, जो अनंत जीवन है, ये और कहीं नहीं है, पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसी के पास अनंत जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास अनंत जीवन नहीं है। वो ये बता रहे हैं साफ साफ कि आप जो जैसे समझ लेकर आए हुए हैं कलीसिया में कि मोक्ष हो, मुक्ति हो, उद्धार हो, ये सभी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता, और जो कुछ लोग कर सकते हैं, और जो परमेश्वर का पुत्र यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ऐसे जो सिखाने वाले जो आए हुए थे, इन सारे शिक्षणों का सामना करने के लिए यूहन्ना का पहला पत्र अगर आप पढ़ेंगे, ऐसे ही बातों का सामना करने के लिए उन्होंने लिखा है।
और इसी में पता कर सकते हैं कि उन्होंने अगर ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, क्यों ऐसे वाक्यों को यहाँ पर प्रयोग करते हुए लिखे हैं और क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करते हुए लिखे हैं। देखिए, अब बाइबल पढ़ते समय आपको पता चलेगा कि ये पत्र पढ़ते समय कि इन्होंने एक एक बातें ऐसे क्यों लिखी है, क्योंकि उस समय नास्तिक संप्रदाय के लोग और जो तत्वज्ञानी फिलोसॉफी जो है वो इस तरह से फैल चुकी थी कलीसिया में। जो अन्य जाति लोग जो आए थे वो अपनी समझ को लेकर आए थे, उन्हीं में से कुछ लोग उठ खड़े हुए और मसीह के विरोध करने लगे, तो इन लोगों का सामना करने के लिए सारे पत्र लिखा गया हुआ था। तो मसीह विरोधी शिक्षण, झूठा शिक्षण क्या है? परमेश्वर को अपने स्थान से हटा देना, परमेश्वर को अपना स्थान, उनका जो महिमा है, उनका जो मान है वो नहीं देना, परमेश्वर को उनके स्थान से गिराकर कुछ और ही समझ बैठना, या फिर परमेश्वर के साथ किसी और को जोड़ देना, जैसा कोई स्त्री हो या माता हो या कोई देवी हो, ऐसे किसी बात को जोड़ देना, ये मसीह विरोधी शिक्षण है, ये झूठा शिक्षण है। तो आज के समय में भी अगर ऐसे कोई सिखाने को आता है कि परमेश्वर के साथ कोई देवी है, कोई माता है, कोई स्त्री है, या परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं कोई और है जिसने इस संसार को बनाया, जिसमें बुराई है, जिसमें दुष्टता है, वो कोई छोटा ईश्वर है, ऐसे कुछ सिखाने को आ जाता है। या फिर ये सिखाते हैं कि यीशु मसीहा नहीं है, यीशु देहधारी बनकर नहीं आया, और यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु परमेश्वर नहीं है, ऐसे कोई सिखाता है आज के समय में भी, तो हम परख सकते हैं कि ये सारा मसीह विरोधी या झूठा शिक्षण है। तो चलिए 4 ऐसे बातों को देखते हैं जिसके द्वारा मसीह विरोधी शिक्षण या झूठा शिक्षण, इसे कैसे परख सकते हैं। इन बातों के द्वारा हम समझेंगे। जो पहला जो है 2 वचन पढ़ के देखते हैं। यशायाह की किताब में है 42वां अध्याय 8 वचन, और दूसरा है 48वां अध्याय 11 वचन। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपने महिमा में दूसरों को न दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर बता रहे हैं कि मैं अपनी महिमा और किसी को ना दूंगा, और मेरे जो योग्य स्तुति है मैं किसी खोदी हुई मूर्ति को नहीं दूंगा। परमेश्वर खुद बता रहे हैं। तो यदि अगर कोई सिखाता है कि परमेश्वर कोई और है, जो यहोवा परमेश्वर जिसे हम पिता कहकर पुकारते हैं, ये परमेश्वर की महिमा हम और किसी को दे देते हैं, किसी व्यक्ति को भी दे दें, किसी संस्था को भी दे दें, किसी और को दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोग आज आकर हमें ये भी सिखाते हैं कि तुम्हें इनके नाम से बपतिस्मा लेना है या उनके नाम से बपतिस्मा लेना है। हालांकि जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर परमेश्वर के राह में चलते हैं, हमें दोबारा आकर कहते हैं कि तुम्हें इनका भी बपतिस्मा लेना आवश्यक है, यानी परमेश्वर की महिमा वो और किसी को भी दे देते हैं। यही है झूठा शिक्षण या मसीह विरोधी शिक्षण। इससे हम पता कर सकते हैं कि जब भी कोई लोग आकर आपको सिखाए जिसमें आपको पता चलता है कि परमेश्वर की महिमा किसी और को जा रही है, तो वहीं पर आप परख सकते हैं कि यह झूठा शिक्षण है। दूसरा हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक में 32वां अध्याय 4 वचन में क्या लिखा है। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टॉकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। इस वचन में हम देख रहे हैं कि इजराइल के लोग जो है मूसा का इंतजार कर रहे थे, जो पहाड़ में परमेश्वर से बातें करने गया हुआ था, और उनके आने में विलंब हुआ। तो उन्होंने मूसा का जो भाई है हारून से कहे कि हमारे लिए एक ईश्वर बनाओ। तो सारे लोगों ने जो है सोना इकट्ठा करके हारून को दिए। हारून ने उसे आग में डालकर एक बछड़ा बनाया, यानी उन्होंने अपने हिसाब से ईश्वर को बना लिए। और जब भी देखिए, जो भी अपने मन के अनुसार किसी को बना लेते हैं, ईश्वर का स्थान दे देते हैं, या कहते हैं कि यही हमारा परमेश्वर है अपनी समझ के अनुसार, या फिर परमेश्वर का स्थान को अपने स्थान से हटाकर किसी और को वहां पर खड़ा कर देते हैं, ये झूठा शिक्षण है। इसी में समझ सकते हैं कि जो किसी और को ज्यादा मान दे रहे हैं, परमेश्वर को नहीं, और जो मान और सम्मान परमेश्वर को देना चाहिए, यही मान सम्मान हम और किसी को दे देंगे, तो ये झूठा शिक्षण है। हम ऐसे भी परख कर सकते हैं। अब और एक बात देखेंगे, उत्पत्ति की किताब में 1 अध्याय 26 और 27 वचन में, वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि आओ अब हम मनुष्यों को बनाएंगे और अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएंगे। और 27 वचन में लिखे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। तो लोग क्या कह रहे हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और नर और नारी बनाया, तो परमेश्वर भी नर है और नारी है, यानी परमेश्वर के साथ कोई स्त्री है, वैसे सिखाते हैं। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि हम अपने आकार में बना रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि हम अपने स्वरूप और समानता में बना रहे हैं।
परमेश्वर की आकार नहीं है। यूहन्ना में 4 अध्याय में प्रभु यीशु कह रहे हैं कि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा का एक गुण है। नर और नारी जो है एक आत्मिक गुण है जो आत्मा में पाया जाता है। आत्मा कोई नर और नारी नहीं है, एक गुण है जिस गुण को लेकर परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। अब नर और नारी जो है एक आत्मिक गुण है जो आत्मा में पाया जाता है। इसलिए देखिए आप यशायाह का 66वां अध्याय में 13 वचन पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं, पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। यहां पर यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसे एक माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। क्या यहां पर परमेश्वर ने ऐसे कहा कि जैसे एक माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मेरी पत्नी तुम्हें शांति देगी? क्या परमेश्वर ने ऐसे कहा कि मेरे साथ जो स्त्री है, जो देवी है, जो माता है, वो तुम्हें शांति देगी? ऐसे कहा? परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि जैसे एक माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैं तुम्हें दूंगा। यानी उस परम आत्मा, परमेश्वर जो आत्मा है, उसमें दोनों गुण है, एक नर और नारी का गुण है। उसी समानता में, उसी स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर ने हमें उनकी आकार में नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उनका आकार नहीं है, वो परम आत्मा है। लेकिन उनके स्वरूप जो है, उनका जो समानता जो है, जिसमें नारी का भी गुण है, नर का भी गुण है, उसमें हर एक मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए हमें समझना है कि परमेश्वर के साथ कोई देवी नहीं है, कोई माता नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर परमेश्वर है और परमेश्वर को परमेश्वर ही रहने दीजिए। इसी के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि जो भी ऐसे शिक्षण देने के लिए आते हैं कि परमेश्वर के साथ कोई माता है, कोई स्त्री है, कोई देवी है, तो समझ जाइए कि झूठा शिक्षण है और मसीह विरोधी शिक्षण है। और साथ ही साथ जो यीशु को प्रभु मानने से इनकार करता है, मसीहा मानने से इनकार करता है, कुछ ऐसे झुंड है जो ये कहते हैं कि यीशु मसीहा है, आने वाला मसीहा था, उद्धार के लिए हमें यीशु की जरूरत है, पर वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर से कम है, या परमेश्वर का स्थान हम उसको नहीं दे सकते हैं। जो ऐसे शिक्षण भी देते हैं, ये भी मसीह विरोधी शिक्षण है। और जो ये कहते हैं कि यीशु जो है वो जन्म नहीं, उसका जन्म नहीं हुआ था, वो हुआ तो भी वो साधारण मनुष्य था, ऐसे जो भी सिखाते हैं, ये भी मसीह विरोधी शिक्षण है। तो इन सारी बातों के द्वारा आज हम परख सकते हैं कि झूठा शिक्षण या मसीह विरोधी शिक्षण क्या है। और ये शिक्षण आज भी जो है कलीसिया में लेकर आ रहे हैं। कई सारे लोग हैं, कई सारे झुंड है, पंथ है जो इस प्रकार के शिक्षण लेकर आते हैं। लेकिन इन सारे पत्रों को पढ़ने के द्वारा, इन सारे वाक्यों को पढ़ने के द्वारा, बाइबल में इस तरह से अभी हम जानकर पढ़ने के द्वारा आज भी हम परख सकते हैं कि झूठा शिक्षण क्या है, मसीह विरोधी शिक्षण क्या है। और देखिए, अगर आप एक अच्छा बाइबल स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो खत्म करने के बाद तुरंत बंद ना करें। आपके स्क्रीन में कुछ वचन आएंगे, इसी सेक्शन से जुड़ा हुआ कुछ वचन आएंगे, कृपया करके समय निकालकर उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको आज का जो शिक्षण मिला है, इसे और गहराई से आपको समझने का एक मौका मिलेगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि जो शिक्षण आप प्राप्त कर चुके हैं, इससे आप परख सकेंगे कि झूठा शिक्षण या मसीह विरोधी शिक्षण क्या है। और जब भी लोग आपके पास इस तरह के शिक्षण लेकर आएंगे, आपको कैसे उनको जवाब देना है ये आप सीख लेंगे, हम विश्वास करते हैं। आइए हम एक प्रार्थना कर लेते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं और सारा आदर और सम्मान आप ही को देते हैं, क्योंकि आप वो सच्चा परमेश्वर हो, एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो जीवित है। और आप में कोई अंधकार की बातें नहीं है, पाप का स्वभाव आप में नहीं है, आप में कोई बुराई, कोई दुष्टता नहीं है, क्योंकि आप पवित्र और भययोग्य परमेश्वर हैं, जिन्होंने सारे सृष्टि का रचना की है। और आपने प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा हर एक बातें जो आकाश में, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी में है, जो देखी वस्तु है, जो अनदेखा वस्तु है, सब कुछ आप ही ने बनाया प्रभु यीशु के द्वारा। और परमेश्वर पिता यीशु मसीहा पिता को प्रकट करने के लिए देहधारी बनकर इस संसार में आए, हमारे पापों को हर ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीहा प्रकट हुए। हम आपको धन्यवाद करते हैं और हम आपकी वाणी सुन सकते हैं। ये आपने हम सारे लोगों को अनुग्रह दे रखी है, ताकि हमें सिखाने की जरूरत नहीं कि यीशु कौन है, क्योंकि आपका अभिषेक खुद हमें सिखाता है। और आपका वचन जो है हमें सिखाता है कि हम कैसे परखें। जब भी झूठा शिक्षण, जब भी झूठा मसीह विरोधी शिक्षण हमें देने के लिए कोई आता है, तो हम कैसे परख सकते हैं, ये सारी बातें आप हमें सिखाते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सुनने वाले हर एक भाई बहनों के जीवन में, उनके हृदय में आपने बातें की है, हम विश्वास करते हैं। और आपने उन्हें चिता लिया है, आपने उन्हें सावधान किया है, आपने उन्हें उनके विश्वास में और दृढ़ कर लिया है। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आने वाले दिनों में जब भी कोई झूठा शिक्षण सीखे या सुने, वो समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। वैसे उन लोगों को आशीषित करने के लिए धन्यवाद। उनके जीवन में सदा आपके नाम की महिमा होते रहे पिता परमेश्वर। हमें मांगते हैं प्रार्थना आपके एकलौता पुत्र यीशु मसीह के प्यारे नाम से,
आमेन।
है।